दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राहुल परमार और आप देख रहे हैं भारत सागर न्यूज़। इस बार देवास शहर के जाने माने समाज सेविका हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल ये नाम आपका जाना पहचाना नाम होगा। कहीं न कहीं देवास की गलियों में, शहर के दूरस्थ क्षेत्रों में, गाँवों में आपने समाज सेविका के तौर पर अपनी कई सेवाएँ दी हैं। बच्चों के कुपोषण हो या बच्चों से रिलेटेड कोई स्पेशल केसेस हों, हर तरीके से शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, दोनों सभी क्षेत्रों में आपने काम किया है। तो मैं बिल्कुल सम्मान के साथ स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर मनीषा बापना दीदी का। दीदी स्वागत है आपका भारत सागर न्यूज़ में। सबसे पहले दीदी एक प्रश्न ये है कि शुरुआत कैसे रही, चूँकि जहाँ तक मैं जान रहा हूँ लगभग 20 से अधिक वर्ष आपको समाज सेविका के तौर पर भाग्योदय के साथ हुए हैं। क्या कुछ उद्देश्य थे, कैसे शुरू हुआ? छोटे बच्चों को कहीं पे भी झुग्गी बस्ती में आसपास देखते हुए मुझे बहुत दर्द होता था कि वो इतने परेशान, उनकी माएँ परेशान और बच्चे इतने कुपोषित बच्चे देखने को मिलते थे। अब तो फिर भी सरकार बहुत जागरूक हो चुकी है। आज से 20-25 साल पहले गरीब बस्तियों में बहुत बच्चे कुपोषण के शिकार होते हुए दिखाई देते थे। तो मैं अपनी तरफ से छोटे छोटे प्रयास करते करते आगे बढ़ती गई। कुपोषण क्या चीज़ होता है, ये लोग समझ नहीं पाते कई बार। अच्छा, कुपोषण मतलब होता है मॉल न्यूट्रिशन। जी। जिन बच्चों में पोषक आहार की कमी होती है, जिस कारण उनका वजन नहीं बढ़ पाता, कई बच्चे दिमागी तौर से पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते। किसी के हाथ पैर, कहीं ना कहीं किसी को भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर वो कुपोषित हैं तो वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। जैसे जैसे उनको सुपोषण की ओर लाते हैं तो कई चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि उनके जो पोषक आहार है उनमें किन्हीं चीज़ों की कमी हो जाती है, तो वो कुपोषित बच्चा कहलाता है। आम भाषा में हम अपने उसको मॉल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। यदि मान लीजिए, मैं देखता हूँ कि शहरों में तो काफ़ी जागरूकता है, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में जो है कई बार सूचना के अभाव में कई बार माता पिता को पता नहीं होता कि हमारा बच्चा कुपोषित हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? शिक्षा के अभाव में और गरीबी के कारण भी जी, माँ भी छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर काम पे निकल जाती है। उन छोटे बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं हो पाती है, वो भी एक बड़ा कारण है। भाग्योदय की शुरुआत कैसे हुई? बस काम करते करते लोग मिलते गए, सजेशंस देते रहे, तो मुझे भी कहीं समझ में आया कि मुझे इस तरह की संस्था एक बनानी चाहिए जिसके अंतर्गत मैं काम करूंगी। कहा जाता है भाग्योदय जी। क्या ऐसा हुआ है कि इन 20-25 सालों में कितने बच्चे भाग्योदय से प्रेरित होकर उनका भाग्य का उदय हुआ है? मैंने करीब 3100 बच्चों को कुपोषण से सुपोषण की ओर लाई हूँ। उसके अलावा मैंने इंटर स्कूल ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स कराए हैं। मैं हैंडराइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, सारी चीज़ों पे कुछ छोटे छोटे काम करते करते मैंने अपनी एक अलग से पहचान बनाई है। एक समय था जब मैंने जनरल नॉलेज के भी ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स कराए इंटर स्कूल, तो पूरा देवास मुझे उन सारी चीज़ों के लिए भी जानता है। तो मतलब ये आपने एक जो क्षेत्र था वो देवास चुना है केवल, कि बाहर भी? नहीं, बाहर भी है, पर मेनली चूँकि मैं यहाँ रहती हूँ और सबसे ज़्यादा मैं यहाँ के लोगों से ही प्रेरित हो पाती हूँ कुछ करने के लिए, तो मेन फोकस मेरा यहीं पर है। हैंड राइटिंग, अभी हम लोगों ने कंपटीशन की बात की थी, तो क्या कुछ कंपटीशन ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें माता पिता को ऐसे बच्चे जो कुपोषण समझ नहीं पाते हैं उन लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए कि भाई आपका बच्चा कहीं न कहीं लिटरली? हाँ, वो प्रयास करते हैं ना, आंगनवाड़ियों के थ्रू हम ये सारा प्रयास करते हैं। किस तरह का आहार जनरली एक माँ को अपने बच्चे तक पहुंचाना चाहिए ताकि उनका बच्चा, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू देखी जाती है। उन बच्चों के लिए मिल्क पाउडर से लेकर मूंगफली के दाने हैं, गुड़ है, इस तरह की चीज़ें हम प्रमोट करते हैं। दालें हैं सब तरह की। माँओं को थोड़ा सा ये बताते भी हैं कि उनको अपने बच्चों को क्या क्या खिलाना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं इसमें बहुत बड़ा सहयोग देती हैं अपना। उनके आंगनवाड़ियों में वो इस तरीके का भोजन बनाकर भी माँओं को बताने का प्रयास करती हैं। शासन के तौर पर, मतलब शासनिक तौर पर आपकी क्या मदद होती है इन सब में? शासनिक तौर पर सबसे बड़ी मदद यही है कि जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो शासन की कार्यकर्ता हैं। एक्चुअली वो मेरी कार्यकर्ता तो है नहीं, पर फिर भी उनको लगता है कि जहाँ मेरी ज़रूरत है और मैं आकर उनके बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा दे पाऊँगी, तो वो मुझे बिल्कुल कॉल करती हैं।
एक वीडियो देख रहा था मैं डॉक्यूमेंट्री का जी जिसमें आप कुछ बच्चों को ऐसे गोदी में लेके खिला रहे थे, तो एक संवेदनात्मक तौर पर कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है। और कुपोषण में जनरली जो लोग होते हैं वो दूरियां बनाना पसंद करते हैं। ऐसे में क्या कुछ संवेदना आपने जोड़ी है? अगर मैं बच्चे को नहीं उठाऊंगी, मैं उसको, मुझे तो गर्व होता है अपने ऊपर कभी कभी कि मैं इतने सारे बच्चों की माँ हूँ जी। तो उन बच्चों से तो मुझे वैसे ही प्यार हो जाता है। 20 से 25 साल आपने संस्था को दिए हैं जी। किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई है? फैमिली के तौर पर पे भी कई फैमिली के तौर पर तो मुझे कोई चुनौती नहीं आई। मेरे हस्बैंड डॉक्टर प्रमोद बाफना बहुत कोऑपरेटिव नेचर के व्यक्ति हैं। उनको मैं अगर एक दिन भी खाली बैठी दिख जाऊं तो उन्हें नहीं चलता है, उनको लगता है बस तुम कुछ करती चली जाओ। भाई आप जुड़े हुए हो, करो दो, हाँ, जाओ, आज कोई बच्चा हाथ उनका में प्रेशर आया होता है कि मुझे जी, तो मैं खाली बैठ ही नहीं सकती। क्या कुछ उसका एक मैकेनिज्म बनाया है आपने, कुछ प्रोटोकॉल बनाया है कि हम कैसे बच्चों तक पहुंच पाएंगे, या एक बच्चे की शिक्षा उसको पहचान करने से लेकर के सुपोषण तक लाने तक की क्या कुछ प्रक्रिया है? मैं जाके जहाँ जहाँ जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो नीड भी फुलफिल करती हूँ जी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पता है कि दीदी को बुलाएंगे तो दीदी हमको इस तरीके से हेल्प कर देंगी। आगे हम बच्चों को पढ़ाई में, एजुकेशन में भी कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है, सब तरफ से हेल्प करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कैसे चयन कैसे होता है बच्चों का? चयन तो आंगनवाड़ी के माध्यम से ही होता है, क्योंकि वहाँ पर उनके पास अलग अलग चार्ट होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। तो उस हिसाब से जो चार्ट आउट होता है उसी को हम जाकर चेक करते हैं और उसी आधार पर ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने डॉक्टर भी ले जाते हैं। डॉक्टर सुविधा भी उनको पूरी तरह से करवाते हैं। कई बच्चे मैंने NICU में जा के एडमिट करवाए हैं, अपनी गाड़ी में डाल के ले जाती हूँ। जो पॉसिबल होता है वो सब कुछ करने का प्रयास करती हूँ। इसके साथ ही साथ थोड़ी सी जो बड़ी बच्चियाँ हुई हैं, जैसे 3 साल से लेकर हम गुड टच, बैड टच, ये सब भी आंगनवाड़ियों के माध्यम से भी सिखाते हैं। कई स्कूलों में जाकर भी हम लोग क्लासेस लेते हैं इस तरह की कि ताकि जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ आजकल गलत हो रहा है कम से कम उन्हें समझ होगी तो वो जाके घर अपने पेरेंट्स को बताएं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उनके साथ जो भी होता है वो अपनी सहेली को बताते हैं, किसी और को बता सकते हैं पर अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बताते हैं। वो इतने डरे और सहमे हुए होते हैं। तो हम ये प्रयास करते हैं कि किसी बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है दीदी आपका कि कम से कम बच्चे जो हैं वो हमसे शेयर करें, हम फैमिलीज तक हम वो सारी चीज़ें इस तरह से ले जाएं कि कहीं ऑब्जेक्शन भी ना हो और उस चीज़ का सॉल्यूशन भी बिल्कुल हो जाए। उसके अलावा जहाँ तक मैंने पढ़ा है आप सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड भी कुछ हाँ, सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड भी हम गर्मियों की छुट्टियों में या जैसे भी पॉसिबल होता है कराटे क्लासेस या सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड और भी जो एक्टिविटी हम करा सकते हैं वो बिल्कुल कराते हैं ताकि लड़कियों को परेशानी नहीं हो। मैं एक्चुअली 13 सालों तक बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड में भी रही हूँ। वहाँ मजिस्ट्रेट का पावर होता है जी। तो वहाँ से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और एक ग्राउंड भी मिला कि हम वहाँ उस एरिया में जाकर भी कुछ कुछ कर सकते हैं। तो किस तरह से इन सब चीज़ों की जो अव्यवस्थाएं हैं इनको दूर किया जा सकता है? जैसे कुपोषण हम कई बार जागरूक कर देंगे, यदि मान लीजिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यदि मान लीजिए किसी बीमारी के बारे में या किसी अव्यवस्था के बारे में मुझे पहले पता लग जाता तो हो सकता है कि बाद में वो अवस्था ना बने। ये एक बहुत बड़ा मोटिव हो सकता है कि संस्थाओं के माध्यम से हम पेरेंट्स को इतना जागरूक कर दें, क्योंकि हम देखते हैं कई दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पर एजुकेशन का अभाव होता है, वहाँ पर हम बच्चे तो ठीक ही है, बच्चों को तो मालूम नहीं होता है कि हम भाई कुपोषित हैं या सुपोषित है, लेकिन फैमिली के जो लोग हैं वो भी उस बात को नहीं समझ पाते। तो ऐसी स्थिति में हम क्या एक मैकेनिज्म, क्या एक इंफॉर्मेशन सेक्टर बनाएं? हम हमारा प्रयास तो पूरा यही करते हैं कि पेरेंट्स की समझ बढ़े। कई जगह जाकर जब बच्चों को कुपोषण से सुपोषण की ओर लाने की बारी आती है, उन बच्चों पे काम करते हैं तो उनकी माताओं को ज़रूर पूरा समझाने का प्रयास करते हैं। जो कैल्शियम, विटामिन, फॉलिक एसिड माँ को भी वो समझाते हैं। अगर वो दुधारू माँ है जी तो वो सारी चीज़ें माँ को भी लेना चाहिए। कई बार तो हमने ऐसा सुना है कि बच्चे जो गरीब या मजदूर वर्ग जो होते हैं सबसे ज़्यादा समस्या कुपोषण की उन्हीं को आती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती। माल न्यूट्रिशन का मतलब वो लोग समझते ही नहीं ना एक्चुअली। अभी भारत में क्या स्थिति होगी कि
अभी हमारे पास तो छोटा सा एक जिला है, मान लीजिए, छोटा नहीं कहूँगा, हमारा जिला बहुत बड़ा है। भारत में, पूरे भारत में ही इस पे काम करने की बहुत आवश्यकता है। तो हमें कहीं ना कहीं ये चाहिए कि हम दूसरे जिलों में भी जाके, प्रदेशों में भी जाके, प्रयास तो मैं पूरा करती हूँ, और पूरे इंडिया के कई लोग हैं मेरे संपर्क में जिनको मैंने अपने साथ जोड़ रखा है, और वो भी अपने अपने सेक्टर में कहीं ना कहीं छोटे छोटे काम, जिस तरह से मैं छोटा छोटा प्रयास कर रही हूँ, वो भी छोटा छोटा प्रयास करके और मुझे बताते रहते हैं। ऐसा कोई अनुभव साझा करिए जिसमें आपको लगा कि यार मुझे इसमें बहुत चैलेंज आया, और ऐसा लगता है ना, मुझे तो चैलेंज फेस करने का शौक है। तो ऐसा कोई सा एक अनुभव शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ। हमारी एक आंगनवाड़ी में ही एक बच्चा बहुत कुपोषित था, मतलब मरने की स्थिति में था। जब मैं वहाँ गई तो वो उन लोगों को किसी को समझ में नहीं आ रहा था जी। उसी समय मैंने उनको सब समझाया, फिर एमजी हॉस्पिटल में बात की, अपनी गाड़ी में ही डालकर मैं उसके पेरेंट्स को और बच्चे को NICU में मैंने एडमिट करवाया। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। आज वो बच्चे की स्थिति कैसी है? अब तो बड़ा हो गया वो बच्चा, बेटर है, बहुत बेटर। कई बार क्या होता है दीदी कि हम लोग कई बार देखते हैं स्पेशल केसेस में फैमिली बहुत परेशान होती है, और यदि उनको आपसे संपर्क करना हो तो क्या करें? मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं ना। तो दीदी के नंबर हम बिल्कुल आप उस पर डालेंगे डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा हो जो कुपोषित हो और उसको सुपोषण के लिए कहीं ना कहीं गाइडेंस की आवश्यकता हो, पोषक तत्वों की आवश्यकता हो, बिल्कुल, तो आप अपने खर्च पर भी हम करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। साथ ही साथ पूरे जिले भर में हो रही मॉनिटरिंग, पोषक तत्वों की कहाँ कमी आ रही है, एक रेड चार्ट ग्रीन चार्ट भी हम समझना चाहते हैं कि उन चार्ट में कैसे क्या रेड जोन का जो बच्चा होता है वो बिल्कुल बहुत बुरी स्थितियों में होता है। उससे बेटर फिर थोड़ा सा अगर वो इम्प्रूव होता है तो उसको येलो पार्ट में डाला जाता है, और जब तक वो नॉर्मल नहीं आता उसको ग्रीन चार्ट में नहीं डालते हम। कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि रेड चांसेस तो 100% है वो अगर सही समय पर अगर उसको सुविधाएं सारी मिल जाती है तो रेड से येलो आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। क्या मैसेज देंगे आप हमारे दर्शकों को कि भाई हो सकता है, चूंकि आज मोबाइल का ज़माना है, बिल्कुल हर व्यक्ति तक एजुकेशन पहुँचे ना पहुँचे, मोबाइल जरूर पहुँच गया है। हाँ। दुर्भाग्य हमारे देश का कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं। तो आप क्या संदेश देंगे ऐसे लोगों को? हो सकता है कि मैं जागरूक हूँ, मोबाइल है मेरे पास, शिक्षा है मेरे पास, और मैं अपने आसपास के लोगों को वो जानकारी शेयर करने से कहीं ना कहीं बच रहा हूँ, तो उसमें बराबर दुख का भागी मैं भी हूँ, पाप का भागी मैं भी हूँ कि मैंने इसको देख लिया है और मैं इसकी जो जानकारी है वो कहीं पहुँचा नहीं रहा हूँ, दिस इज़ माई फॉल्ट। तो हम लोगों को, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे इन चीज़ों से दूर हो जाए? एक आपने कुपोषण से सुपोषण का एक इरादा दृढ़ कर लिया है और उसी पर आप काम कर रहे हैं लगातार। तो क्या संदेश देंगे आप, कैसे आप उनको बताएं, कैसे मार्गदर्शित करेंगे? पहली बात तो कहीं पर भी अगर कोई परेशानी आती है तो वो लोग मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं जी, और मुझसे डायरेक्ट नहीं करे तो अपनी आंगनवाड़ी वाली कार्यकर्ता जो उनकी होती है उनके पास सारी सुविधाएं भी होती है, तो आप उनसे संपर्क करें, और वहाँ से अगर नहीं निकल रहा है तो फिर मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए दीदी का सीधा सा उद्देश्य ये है कि भाई हम एक जंग लड़ रहे हैं कुपोषण के प्रति। ऐसे बच्चे जो लाचार हैं या परिवार लाचार है और उनको कई बार जाने आने में भी सुविधा नहीं हो पाती, तो उस धन के अभाव में भी उनको दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ भाग्योदय क्रिएटिव संस्था साथ हैं, और आप बिल्कुल निसंकोच होकर आप दीदी को फ़ोन लगाइए, आपकी मदद तुरंत की जाएगी। इसके अलावा बच्चों से जुड़े, बच्चियों से जुड़े कई प्रोग्राम, बच्चियों से इवन मैं तो जनरल नॉलेज के कॉम्पिटिशन्स भी बहुत सारे करा चुकी हूँ जी। ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ये सब मेरी हॉबी भी है एक्चुअली। तो इनसे रिलेटेड भी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स मैंने ढेरों से कराए हैं। मास्टरमाइंड की फ्रेंचाइजी भी थी मेरे पास हैंडराइटिंग की, पर अब तो मुझे उस सब के लिए समय नहीं मिलता, नहीं तो मैं करीब 150 बड़े अधिकारियों को भी मैंने हैंडराइटिंग इम्प्रूव करवाई है। अच्छा। और बच्चों को तो हजारों में सिखाया है। तो एक बार दीदी हम आपका हैंडराइटिंग के लिए अलग से एक साक्षात्कार जरूर करेंगे। बिल्कुल। कि आप हैंडराइटिंग कैसे सुधारें, इस तरह का एक छोटा सा साक्षात्कार रहेगा 5 से 10 मिनट का,